नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल झालावाड़ जिले के उन्हेल नागेश्वर में 4 दिवसीय प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों ने अपनी मांगों से जुड़े ज्ञापन भी मंत्री को सौंपे। अखिल भारतीय सौंधिया राजपूत समाज की ओर से यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल को कोटा में छात्रावास जमीन आवंटन के लिए ज्ञापन दिया गया। इस दौरान जिले के कई कांग्रेस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील बानसूर की ग्राम पंचायत रामपुर में किसान चेतना चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे। राजाराम मील ने बानसूर में 2 अप्रैल को होने वाली किसान महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का आह्वान किया। कृषि कानूनों के विरोध में होने वाली 2 अप्रैल को किसान पंचायत को संयुक्त किसान राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। किसान पंचायत के समर्थन में राजाराम मील सहित स्थानीय किसान नेताओं ने बानसूर के कई गांवों का दौरा कर 2 अप्रैल को किसान महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया। राजाराम मील ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। रणनीति साफ सुथरी है। हम हर तरह से करेंगे। हमने रोड जाम किया, हमने रेल जाम की, हमने पूरा भारत बंद किया। आगे जाके जो कुछ होगा वो करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है, वहाँ बीजेपी को हराने का काम का ऐलान किया। जो जिसमें बीजेपी की गोटियाँ लगवाने के लिए काम करने होंगे वो सब करेंगे। बीजेपी को हराएंगे तो हमारे को एमएसपी कानून में आएगी और ये 3 काले कानून कैंसिल होंगे। हम चारों तरफ से इनको घेरेंगे। हम आखिर दिल्ली को भी घेरेंगे, सब कुछ करेंगे। बीजेपी को, इस सरकार को हराने के लिए हम सब कुछ करेंगे जो हमें करना चाहिए। रानीवाड़ा के पूर्व विधायक और पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने जालौर जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जिले में हो रहे मादक सामग्री के गोरख धंधे के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की। रतन देवासी ने एसपी को लिखे पत्र में कहा कि जिले के अधिकांश गांवों में मादक पदार्थों का कारोबार फल फूल रहा है, जिसकी वजह से युवा नशे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जल्द ही समस्याओं के समाधान की मांग की है। अब खबर भरतपुर के कामा से, जहां नगला बलदेव गांव की बेटी अनु फौजदार ने 61 किलो वर्ग की महिला कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान केसरी और उत्तर भारत की हिंद केसरी का सम्मान खिताब जीतकर भरतपुर का नाम रोशन किया। राजस्थान केसरी के सम्मान से सम्मानित अनु फौजदार जब अपने पैतृक गांव नगला बलदेव पहुंची, ग्रामीणों ने लाडली बेटी अनु फौजदार का हर्षोल्लास के साथ स्वागत सम्मान किया। तो वहीं सतवास गांव में भी समाज सेवी संदीप फौजी के नेतृत्व में अनु फौजदार का स्वागत सम्मान किया गया। अब खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां आगरा फाटक के स्थायी समाधान की मांग को लेकर पार्षद महेंद्र के नेतृत्व में सांसद जसकौर मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पार्षदों ने सांसदों को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। तो वहीं सांसद ने जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन चंद्रमोहन अकोदिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। अब खबर सीकर की खाटू नगरी से, जहां एक साथ 19 कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। यहां प्रशासन ने खाटू श्याम जी के बाजार को बंद करवाते हुए पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। साथ ही उपखंड अधिकारी अशोक कुमार रनवा, रिंगस डीवाईएसपी बनवारी लाल धायल, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार मीणा ने बाजार का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के गुमलाडू की ढानी में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात पैदा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि गुमलाडू की ढानी के लिए रोड बनाई जा रही थी, लेकिन सड़क किनारे बना बिजली विभाग के जेईएन रिंकेश मीणा का घर विवादों की वजह बन गया। घर के मालिक रिंकेश मीणा ने अपने घर के आगे से रोड निकालने से मना कर दिया। यहां तक कि असामाजिक तत्वों को ग्रामीणों के खिलाफ लड़ने के लिए बुलवा भी लिया, तो वहीं ग्रामीण भी लाठी डंडे लेकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ खड़े हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी रामशरण महजाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत कराया, तो वहीं पूरी शांति व्यवस्था को भंग करने के आरोप में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के कामा थाने में एक पत्रकार के घर में घुसकर उसके परिवार पर जानलेवा हमला और घर में से लूट का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी, लेकिन अभी भी एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। साथ ही अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के अनुसार पत्रकार हरि चौधरी ने कस्बे के ही सचिन जैन नाम के एक व्यक्ति पर लूट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया। हमले में घायल पत्रकार के परिवार के लोगों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है, तो वहीं घटना को लेकर इलाके के सभी पत्रकारों में रोष है। पत्रकारों ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। झालावाड़ के बकानी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां बदमाशों ने कोतवाली पुलिस और डीएसटी टीम से धक्का मुक्की कर तस्कर को छुड़वा लिया। दरअसल एनडीपीएस एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोतवाली पुलिस और डीएसटी टीम थाने ला रही थी। इसी दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने कोतवाली पुलिस और डीएसटी टीम के साथ धक्का मुक्की की और तस्कर को छुड़ा कर ले गए। इस मामले को लेकर भालता थाने में मामला दर्ज कराया गया है। कोटा झालावाड़ मार्ग पर कालियाखेड़ी के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बूंदी जिले के तीनों ही मृतक बताए जा रहे हैं। साथ ही मंडाना थाना पुलिस ने फिलहाल मामले की तफ्तीश प्रारंभ कर दी। अब खबर सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र से, जहां लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर रसलपुरा गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची भाड़ूती और मलारना डूंगर थाना पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। फिलहाल पुलिस फरार पिकअप चालक की तलाश में जुटी है। अब खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां चैनपुरा गांव में कंटेनर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला इसमें घायल हो गई। घायल को सादुलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ सड़क पर एकत्रित हो गई और आक्रोशित भीड़ ने शव को नहीं उठाने दिया। ग्रामीणों ने राजगढ़ सिद्धमुख सड़क मार्ग को करीब 1 घंटे तक जाम रखा। सूचना के बाद एसडीएम पंकज गढ़वाल मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। छोटा गांव है और यहाँ सुबह सुबह 2 औरतें अपने खेत के लिए जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाले ने आया, रोड के साइड में नीचे चल रही थी और नीचे जाती हुई गाड़ी ने ओवर कंट्रोल करके गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। तो एक तो धक्का लगने से दूर जा गिरी और दूसरी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई और ऊपर ही ऑन द स्पॉट ऊपर ही गाड़ी खड़ी करके चले। गाँव वाले ने आगे गाड़ी अलग हटाई है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी है। झालावाड़ के डग में 2 बाइकों के बीच हुई भिड़ंत में 4 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उनके परिजनों में तनातानी हो गई और दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। इधर अस्पताल में हुए विवाद की सूचना पाकर थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी महजाप्ता मौके पर पहुंचे और हालात पर नियंत्रण किया।
अब खबर चूरू के तारानगर से, जहां नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र कस्बा नामक युवक नहर में सीढ़ियों से पानी पीने के लिए उतरा था। तभी पैर फिसलने के बाद युवक नहर में जा गिरा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। अब खबर सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र से, जहां रसूलपुरा गांव के 2 मकानों में अज्ञात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई। इस दौरान चोरों ने 2 भाइयों के मकानों को निशाना बनाते हुए करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर आगे की तफ्तीश शुरू की। जानकारी के अनुसार पीड़ित मकान मालिक अपने परिवार सहित खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मुंडावर उपखंड में शामदा तन जीवन सिंहपुरा में नाथ संप्रदाय के सिद्धपीठ बाबा गरीबनाथ मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई। मंदिर परिसर के ऊपर से जाल को काटकर उतरे अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें बाबा गरीबनाथ के ऊपर से चांदी का छत्र उतार कर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं सूचना के बाद श्रद्धालु मौके पर पहुंचे और इस घटना का विरोध जताया। आपको बता दें कि इससे पहले भी मंदिर में 3 चोरी की वारदातें हो चुकी है, लेकिन पुलिस इन चोरियों का खुलासा नहीं कर पाई है। फोन गया था, शीतला ने फोन किया तो वहाँ मंदिर में चोरी हो गई। वहाँ आइए, मैं जब आया साहब आ गए थे, एडीएम साहब जी मौके पर मिले। उसके बाद में तहसीलदार जी बुलाया गया, पटवारी जी बुलाया गया, अशोक थाने को बुलाया गया। आने के बाद में यहाँ कार्रवाई करी है, सारी जांच करी गई है, मौका रिपोर्ट बढ़ाई गई है। ये मंदिर में 30 साल में चौथी बार चोरी हुई है, 3 साल में 4 बार चोरी हो चुकी है और कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। पाली के तखतगढ़ से जवाई कमान के खेत में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया गया। आग से गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। करौली जिले से धौलपुर लाई जा रही अवैध शराब की खेप को पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो और एक बुलेरो गाड़ी से 50 पेटी से अधिक अंग्रेजी और देसी शराब को बरामद किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 शराब तस्करों को घेराबंदी कर दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के भाटखा गांव में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार 20 माह पूर्व ही भाटखा निवासी जुझाराम के साथ विवाह उसका हुआ, जिसके बाद से ही विवाद जारी था। ऐसे में विवाहिता का शव घर के अंदर बने टांके में मिलने से सनसनी फैल गई। तो वहीं पीहर पक्ष दहेज हत्या का मामला दर्ज करवा चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। के जो चाचा हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी है और अभी अनुसंधान के बाद ही क्लियर हो पाएगा। पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होने वाली है। पीड़िता को दहेज के से प्रताड़ित किया जाता था, इस कारण से। कहाँ का मामला है मैम? बाड़खा का। पाली के सोजत में पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क अब हादसों का सबब बन गई है। यहां पर सारंगवास गुडाकला में पाइपलाइन खोदी गई, जिसकी वजह से एक बाइक अनियंत्रित होकर
गिर गए। इस दौरान बाइक सवार महिला उस पर से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंचे ग्रामीणों ने जल्द ही सड़क को दुरुस्त कराने की मांग की, तो वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। हालांकि इसी बीच महिला का अंतिम संस्कार भी किया गया। आज शत्रुंगी निवासी पुष्पा देवी जो अपने जेट के साथ अपने पियर जा रही थी, आयुष पाइपलाइन कंपनी के पाइपलाइन खोदी गई थी, वो वापस रिपेयर नहीं की गई, उसके कारण आज उस महिला की मौके पर मौत हो गई। तो हम सब यही चाहते हैं कि नया दिन था, होली का त्यौहार था, इसलिए हमने बॉडी को पिंजरे को सुपुर्द किया और जला दिया। हम चाहते हैं कंपनी से परिवार को मुआवजा मिले, गरीब आदमी को मुआवजा मिले, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम पूरी जनता को ले जाके प्रशासन के सामने बैठा देंगे। आज सुबह एक शत्रुंगिया के मोटरसाइकिल पे बैठ के तो एक औरत और आदमी आ रहे थे। ये कंपनी वालों ने जो सड़क खोद के रखी है वहाँ पे उनकी मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई और पीछे बैठी महिला की मौत हो गई। ये कंपनी वालों की घोर लापरवाही है और भी कई बार 5-6 बार यहाँ हादसे हो चुके हैं। तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस सड़क को ठीक किया जाए और जो भी जिम्मेदार कंपनी वाले हैं उनको गरीब परिवार को मुआवजा दिलाया जाए, ताकि गरीब परिवार को सबल और सहयोग मिल सके। तो बाइक से गिरने से महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि पाली के सोजत से खबर बता रहे हैं, ग्रामीणों ने वहां पर आक्रोश भी जताया, लेकिन महिला का अंतिम संस्कार हो चुका है। दरअसल पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क यहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है। अधिक अपडेट के साथ में संवाददाता सत्यनारायण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सड़क हादसा सामने आया, क्या कारण रहे? फिलहाल बताया जा रहा है कि लापरवाही यहां पर प्रशासन की देखने को मिली। जनता की सहूलियत के लिए जो सड़क बनाने के लिए मार्ग खोदा गया था, उस पर एक महिला की गिरने से मौत हो गई बाइक से। क्या पूरी जानकारी? 20 साल बाद उसको पुत्र हुआ था, तो उसकी ढूंढ लेकर अपने पियर सारण जा रही थी, अपने जेठ की बाइक के पीछे बैठ के। जी, जो यहाँ से जो गैस पाइपलाइन निकल रही है, जो महसाणा से बिराठा को जाने वाली, उस पाइपलाइन का काम 2 महीने पहले पूरा हुआ था और उसने सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया था। सड़क क्षतिग्रस्त होने से आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे थे। आज है जो पुष्पा देवी अपने जेठ की बाइक के पीछे बैठी थी और वो उसे गिर पड़ी और गिरते ही उसके सिर में गहरी चोट लगी और उससे दर्दनाक मौत हो गई है। ये बहुत ही दर्दनाक मामला है। इससे पूरे जो क्षेत्र है उसमें जो है शोक की लहर फैल गई है और अब लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और साथ में है जो पुष्पा देवी के जो परिजन हैं उनको सहायता राशि, मुआवजा राशि दी जाए, क्योंकि ये रावत जाति से है और बहुत ही गरीब परिवार है, तो इसको मुआवजा राशि की आवश्यकता है। और लोगों की ये चेतावनी दी है कि अगले 7-8 दिन में यदि प्रशासन द्वारा यदि मुआवजा राशि देने के बारे में कदम नहीं उठाया गया तो सोजत उपखंड कार्यालय पर लोग यहाँ के धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और मुआवजा राशि की मांग करेंगे। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहले भी इस प्रकार के छोटे छोटे हादसे यहाँ पर होते आए हैं, लेकिन अभी तक इस लापरवाही की सुध क्यों नहीं ली थी? क्या ऐसे ही किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे? और फिलहाल प्रशासन का क्या कहना है इस महिला की मौत के बाद में? देखिए, प्रशासन ने तो जैसे इसकी घटना की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पे पहुंची थी और पुलिस ने इसका बगड़ी नगर में पीएम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया और मामले को शांत करने का प्रयास किया। हालांकि परिजन भी सीधे सीधे अपने घर पहुंच गए थे, मगर उसके बाद इनको लगा कि मुआवजे की मांग करनी चाहिए। बाकी लोगों ने समझाइश की कि भाई त्योहार का दिन है और आज अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो 2-3 दिन खिंच जाएंगे इसमें और प्रशासन को भी परेशानी होगी। इसीलिए परिवार ने समझाइश और अपना जो ये सोचा कि भाई त्योहार है कि पुलिस प्रशासन को भी परेशानी नहीं हो, इसको लेकर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू के चुड़ावा थाने में नाबालिग से दुष्कर्म कर फोटो वायरल करने का एक मामला सामने आया। यहां पर हैवानियत से भरा काम करने वाला पीड़िता की सौतेली मां का भांजा है, यानी रिश्ते में नाबालिग का भाई ही लगता है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मौसी के घर पर ही नाबालिग से दुष्कर्म किया और फिर फोटो वायरल उसकी कर दी। इधर घटना के बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ चुड़ावा थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अब खबर धौलपुर के बाड़ी से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति पर अमानवीय यातनाएं देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। दरअसल पीड़िता ने ससुर पर भी जान से मारने और हथियार की नोक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने न्यायालय के द्वारा प्राप्त इस्तगासा के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग शुरू कर दी और मांगे पूरी नहीं करने पर यातना देना प्रारंभ किया। अदालत के जरिए इस्तगासा के जरिए मुकदमा दर्ज कराया है। उसने बताया कि मेरी शादी 2 साल पहले आगरा में हुई थी और मेरे पति और ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग की है और नवंबर दिसंबर के महीने में आगरे में मेरे साथ कोई बदसलूकी की थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत के जरिए मुकदमा दर्ज हुआ है इस्तगासा की 56(3) के जरिए और उस महिला का मेडिकल करवाया, बयान लिए और उसके 64 बयान करवाने की कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।